बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इकनॉमिक्स के पेपर के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका इकनॉमिक्स का पेपर अच्छा हो जाएगा। ये टिप्स ज़रूरी होती हैं। हमने चीज़ें तो याद की भी होती हैं, लेकिन अगर ये जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ इनको भी आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हमें पेपर में मिल जाएंगे। तो क्या टिप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है कोई ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें किसी लॉ की बात हो रही है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक लॉ है। अगर वो लॉ की बात कर रहा है तो आपने पांच चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आपने, अगर उस लॉ के हवाले से आपके पास उसकी अजम्पशंस मौजूद हैं तो आप उसकी अजम्पशंस देंगे। फिर आप उस लॉ का शेड्यूल बनाएंगे, और फिर आपने डायग्राम बनानी है, और आखिर में जाकर आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देगा। तो पांच काम आपने करने हैं किसी भी लॉ के क्वेश्चन में। अब जैसे वो कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉज ऑफ रिटर्न है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, या आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ये पांच चीज़ें अवेलेबल है आपको ये काम लाजमी करना है। डिफ़ाइन करना है उस लॉ को, डेफिनेशन देनी है, आपने उसकी अजम्पशंस या उसके मफरूज़ात देने हैं। कम अज़ कम पाँच तो अजम्पशंस आप उसकी दें। उसके बाद आपने उसको शेड्यूल या टेबल होगा वो बनाए, और उसके बाद उसकी डायग्राम आपने बनानी है, और डायग्राम और टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है। ये पांच काम आपने कर दिए तो आपको उस क्वेश्चन में इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, जो भी सवाल, ऐसा सवाल ख़ास तौर पर माइक्रो में जिसमें डायग्राम मौजूद है, आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। प्रॉपर डायग्राम लेबलिंग के साथ, जहाँ जहाँ लेबलिंग हो रही है आपने डायग्राम मस्त बनानी है, और पेंसिल से बनानी है। डायग्राम बहुत से स्टूडेंट नहीं बनाते, छोड़ देते हैं। सवाल हम कहते हैं हमने इकनॉमिक्स से ये पूरा किया है, तो मुझसे पूछा जाता है डायग्राम बनाए, तो बोलते नहीं बनाए। डायग्राम के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायग्राम के बगैर आपको नंबर नहीं मिलते। बल्कि वो ये देखता है कि अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे अगर यही सवाल मैं उठाऊं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाई, आपने पहला सवाल यही सॉल्व किया विदाउट डायग्राम, तो वो आपका पूरा पेपर ही चेक नहीं करेगा, और वो आपको मार्क्स भी ऐसे ही देगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ज़ीरो मिलता है, बोलता है हमें ज़ीरो क्यों मिला, हमने तो पेपर अटैम्प्ट किया था। तो भाई आप अगर प्रॉपर पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे, डायग्राम्स नहीं बनाओगे, तो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, लाजमी ख्याल रखना है कि आपने डायग्राम्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ बनानी है। माइक्रो में ज़्यादा डायग्राम्स है, मैक्रो में कम डायग्राम्स है, तो आपने डायग्राम्स को बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा बनाना है। उसके बाद एक और चीज़ वो ये कि पहला सवाल वो उठाएं जो आपको बहुत अच्छा आता हो, पहला क्वेश्चन वो उठाएं जो आपको बहुत अच्छा आता हो। तो उसके लिए एक मशवरा ये होता है कि सबसे पहले आप अपना सेक्शन सी उठा लें। आप अपना सेक्शन सी अगर पहले कर लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली इसमें एक सवाल आ रहा होता है, या तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स दे रहा होता है इकोनॉमी की, या फिर ये जो बहुत ज़्यादा पूछता है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का सवाल पूछता है। सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। अगर आप पहले ये अटैम्प्ट कर लें, जितना मर्जी इसमें लिखना चाहें आप लिख लें, तकरीबन 20 नंबर के सवाल में 5 6 7 पेजेस इसमें भर सकते हैं। अगर भर दें तो अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर, और बहुत अच्छा पड़ जाएगा कि इसने जो है सही अच्छा साफ़ सुथरा डिटेल काम किया। उसके बाद फिर आप जो है, जो आपको इजी लगता है माइक्रो या मैक्रो जो सवाल आपको आते हैं वो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने शॉर्ट नोट्स कोशिश करें कि शॉर्ट नोट्स जो है उनको अटैम्प्ट कर लें। 10 10 नंबर के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं माइक्रो मैक्रो में। तो शॉर्ट नोट्स में ये है कि आपको 10 नंबर में ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं होती, और आप जो है वो इजीली जो है 10 में से 7 या 8 नंबर आप उसमें गेन कर सकते हैं।
और नॉर्मली शॉर्ट नोट्स रिपीट होते हैं, माइक्रो में भी रिपीट हो रहे होते हैं, मैक्रो में भी रिपीट हो रहे होते हैं, तो कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट्स को भी अटैम्प्ट कर लें। ये हो गया आपका। उसके अलावा एक चीज़ और थी, वो ये थी कि शॉर्ट नोट्स आपने उसके अटैम्प्ट करने हैं। जो चीज़ आपको आसान लग रही है उसको आपने पहले देखना है। जो चीज़ थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, वो आप उसको आप बाद में अटैम्प्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज़, मटेरियल आपने रेलिवेंट डालना है और टू द पॉइंट बात करनी है। इकोनॉमिक्स में आपने जो है ना, बेशक आपकी बी कॉपी ना लगे, लेकिन आपने रेलेवेंट मटेरियल देना होता है। अब ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में आपने जो है वो इधर उधर की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, पांच चीज़ें आपने इसमें देखनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। आपने पांच चीज़ें देखनी है, आपने डिफाइन करना है, आपने डायग्राम बनानी, अजम्पशन को दे दें और आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में ये नहीं है कि आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने कहा नहीं यार मैं तो 3 से 4 बी कॉपीज भर के आऊँगा, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। इकोनॉमिक्स में आपने रेलिवेंट मटेरियल लिखना है, ख़ास तौर पे माइक्रो में आपने बहुत ही रेलिवेंट मटेरियल लिखना है। कि सेक्शन सी में आप चलें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन माइक्रो में आपने बड़ा ख्याल रखना है। इवन मैक्रो में भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने टोटली रेलिवेंट मटेरियल जो है उसको देना है। आपने ज़्यादा लफाजी, ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनानी। तो ये कुछ मोटी मोटी टिप्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है और आपने अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। दूसरा, कोशिश ये करें कि राइटिंग आपकी साफ़ हो। अगर मैं भी कॉपी चेक करूं तो मेरे पास कोई ऐसी कॉपी आए जिसमें मुझे समझ में ना आए, ऐसी राइटिंग हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वालों को समझ में आती है। डॉक्टर की राइटिंग जो मेडिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं, तो एग्जामिनर जाहिर सी बात है मेडिकल स्टोर वाला तो है नहीं, वो तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं समझ सकेगा, तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं देगा। मुझे समझ में एक चीज़ नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ौरन काट दूंगा ऐसे। एग्जामिनर ये कंसेप्ट है कि चेक नहीं करता, चेक करते हैं, मेजॉरिटी एग्जामिनर चेक करते हैं। हो सकता है किसी एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक ना करे, वो ऐसी मार्क्स दे दे, तो फिर आपके जो मार्क्स होते हैं वो नॉर्मली किस रेंज में जा रहे होते हैं, 50 to 60 मार्क्स की रेंज से ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं जाते। लेकिन अगर अच्छा एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर लेता है और आपको अच्छा मटेरियल आप दिखा देते हैं तो फिर आपको 70s में भी मार्क्स मिल जाते हैं। ज़्यादा इससे ज़्यादा मार्क्स थ्योरी के पेपर में बहुत मुश्किल है मिलना। तो बस कोशिश करें कि इन चीज़ों का ख्याल रखें जो भी मैंने आपको बताई है, साफ़ सफाई से काम करें और उसके अलावा जो है रेलिवेंट मटेरियल डालें। जो जिन क्वेश्चन में लॉज आ रहे हैं उनको आपने, जो मैंने अभी आपको बात बताई उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करें।